हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट आउट ऑफ डॉम 6.10 के डिफर फीचर के बारे में कि डिफर फीचर क्या है, उसको क्यों यूज़ करना चाहिए, किन प्रॉब्लम्स में आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एक एक चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे रिएक्ट आउट ऑफ डॉम 6.10 जो डिफर फीचर है, कैसे वो रिएक्ट सस्पेंस रिएक्ट जेएस का जो रिएक्ट जेएस 18 है उसका सस्पेंस एपीआई जो है उस फीचर को कैसे उसका एडवांटेज कैसे उठा के हम लोग यहाँ पर काफ़ी स्मूथ एक डेवलपर एक्सपीरियंस देता है। ठीक है, तो पहले डेमो देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो वो क्या है, तो इस फीचर की मदद से ना आप कोई भी डेटा जब लोड हो रहा होगा तो स्मूथली यहाँ पे बहुत सारे लोडर्स वगैरह या वो कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स पे है तो ये 3 सेकंड ले रहा है लोड होने के लिए, तो यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा और बहुत ही क्लीन कोडिंग की तरीके से करेंगे। ये नहीं कि भाई कोई स्टेट बना लेंगे, ट्रू फॉल्स कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस जगह पे रख देंगे, ग्लोबल स्टेट बना लेंगे, भद्दा टाइप से, वैसा नहीं कुछ। ठीक है, एकदम स्मूथ तरीके से, एकदम क्लीन और कोडिंग का जो कोड का जो क्वालिटी होगा ना उसको भी मेंटेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, डायनेमिक तरीके से भी देखेंगे बहुत सारा चीज़, तो वीडियो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आपको। तो टीचर्स में 2 सेकंड लग रहा है तो यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सस्पेंस एपीआई यूज़ कर रहा होगा ये। ठीक है, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से ये लोडर इस तरीके से दिखेगा और बहुत ही सिंपल होगा। तो ये लोडर आप सिंपली बना सकते हो। एक स्टेट बना दिए, ट्रू फॉल्स कर दी, ये कर दिए, वो कर दिए, 10 जगह से भाई उस तरीके से नहीं, एकदम जो होता है ना प्रॉपर तरीके से इसको बोलते हैं, एकदम भाई प्रॉपर तरीके से, जिससे कि भाई वो 5 साल बाद भी आप कोड देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका पर्पस क्या था, कि भले भूल गए हो। ठीक है, तो कोडिंग का क्वालिटी को हम लोग मेंटेन करते हुए इस फीचर का यूज़ करेंगे। बहुत ही कमाल का फीचर है। ठीक है, तो पूरा हम लोग देखने वाले हैं, इस फीचर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये नहीं होगा कि भाई आपको ये लिख देना और आपको वो लिख देना, ऐसे लिख देना चलो हो गया। ठीक है, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न आपको समझाएंगे, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है और किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस फीचर को आप अपने हर एक प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट का जो सस्पेंस एपीआई फीचर है, रिएक्ट आउट ऑफ डॉम 6.10 उसको एज ए डिफर फीचर के साथ उसको यूज़ करता है। तो आप पूरे देख सकते हैं इसी तरीके से कैसे आप इस तरीके को मतलब हर एक छोटे से छोटे कंपोनेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ पर डेटा लोड हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। हाँ तो भाई मेरे देखो अभी करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो गिटहब के रिपोजिटरी पे आ जाएंगे। जो कि इससे पहले जो प्रोजेक्ट था ना मल्टी टैब करड एप्लीकेशन, उसको तो आप मेरा किसी भी करड एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आपका खुद का कोई करड एप्लीकेशन होगा या किसी भी तरह का एप्लीकेशन होगा ना, लेकिन उसमें बस कंडीशन ये होना चाहिए कि रिएक्ट राउटर डॉम का जो वर्जन हो 6.8 9 10 समथिंग ऐसा कुछ हो। ठीक है, पुराना वाला नहीं हो, 4.5 वाला। ठीक है, 6.8 9 या फिर 6.10 होगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो ये 6.10 पे बना है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं पैकेज.जेसन पे, और भाई इस पे नहीं, फ्रंट एंड के अंदर जाते हैं और यहाँ पे पैकेज.जेसन पे एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब हाँ भाई पता है हम ही बना है तो हम ही को बताऊंगा, हम थोड़े किसी और के यहाँ पे देख रहे हैं, मेरा ही प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी एक दिखाने के लिए वीडियो में रिएक्ट आउट ऑफ डॉम, हाँ 6.10.0, इसको ओ भी बोलते हैं ना, 6.10.0 ऐसा बोलते हैं, मतलब 0 को शायद ओ बोलते हैं बहुत बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसको वापस जाते हैं और अभी हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सस्पेंस, जो रिएक्ट का सस्पेंस फीचर है, सस्पेंस एपीआई बोल सकते हो, और जो रिएक्ट आउट ऑफ डॉम का वेट कंपोनेंट सबको मिला के एक अच्छा सा यूजर इंटरफेस कैसे बना सकते हैं। कमाल का, बहुत ज़्यादा भाई सिंपल तरीके से, इतना सिंपल कि तुमको लगेगा भाई तुम पानी पी रहे हो। ठीक है, ग्लास में एक ग्लास भर के। तो अभी क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल है भाई, कोड पे क्लिक करो या तो तुम डाउनलोड जिप कर लो। सिंपल जो होता है भाई, जिप को एक्सट्रैक्ट करके फिर उसमें स्क्रिप्ट वगैरह रन करना होगा, मतलब npm इंस्टॉल, मतलब फ्रंट एंड के अंदर जाके बैक एंड के अंदर जाके और बाहर में 3 इंस्टॉल मारना पड़ेगा, एक बैक एंड के अंदर, एक फ्रंट एंड के अंदर और एक बाहर पे, वो कॉन्करेंटली रन होगा इसीलिए। ठीक है, लेकिन हम लोग भाई ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, ये कमांड लाइन वाला। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंपल लगता है। ठीक है, तो ये इस यहाँ पे क्लिक करने से ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब वापस आते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे गिट बैश हियर आता है, या तो फिर तुम्हारे पास गिट बैश नहीं है तो कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखो, राइट शिफ्ट और राइट क्लिक करो, यहाँ पे आ जाएगा विंडो, ओपन विंडो पावरशेल हियर, ओपन पावरशेल विंडो हियर। ठीक है, तो भाई ये भी तुम चूज़ कर सकते हो जो तुमको सही लगे। ठीक है, तो उसका गिट बैश हियर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है ये गिट बैश यहाँ ओपन होने वाला है। तो भाई ये जो है डेस्कटॉप पे मेरा गिट बैश ओपन हो गया। तो अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पे कमांड लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी कमांड लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गिट क्लोन, और राइट कीबोर्ड से राइट क्लिक करने से भी हो जाता है, नहीं तो यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये देखो पेस्ट हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे स्पेस देंगे, और ये जो प्रोजेक्ट इसका नाम क्या देना चाहते हैं, कि मतलब क्या नाम देंगे कि उस फोल्डर के अंदर सारा इस मतलब सारा फाइल्स आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम देते हैं यहाँ पर डेफ, क्या दे भाई, अच्छा ठीक है डेफर देते हैं, डेफर सस्पेंस
हाँ डिफर सस्पेंस देता है आपका तो खुद का प्रोजेक्ट होगा ना, मैं यहाँ पर रैंडम कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। डिफर सस्पेंस तो क्या होगा कि ये डिफर सस्पेंस नाम का फोल्डर बनाएगा जिसमें कि इस URL में जो भी फाइल्स है ना सारा फाइल्स उसमें डाल देगा। इंटर करते हैं तो क्लोनिंग करनी स्टार्ट कर दिया, देखो बहुत ही फास्ट हो गया। अब क्या करते हैं इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और क्या करते हैं यहाँ पे इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर देगा, ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट को। तो भाई यहाँ पे जो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है, तो फटाफट क्या करते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। टर्मिनल में जाते हैं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहले लिखते हैं, पहले बैकएंड के अंदर जाते हैं। तो CD बैकएंड इस तरीके से npm इंस्टॉल, ठीक है। तो बैकएंड के अंदर जो भी स्क्रैपी का सारा ये चीज़ होगा इंस्टॉल करेगा। पासवर्ड हम दे देंगे, वो पासवर्ड डालोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो npm इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो है थोड़ा आपको वेट कर लेना है यहाँ पे जब तक कि इंस्टॉल पूरा कंप्लीट ना हो जाए बैकएंड का। हाँ तो भाई देखो यहाँ पर हमारा बैकएंड का सारा पैकेज इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो वापस जाते हैं तो लिखेंगे CD डॉट डॉट, ठीक है, CD डॉट डॉट। तो वापस आ गया, लोकेशन में आपको चेंज दिख रहा होगा, यहाँ पे स्लैश बैकएंड नहीं है। अभी फिर हम लोग जाएंगे फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर। तो CD लिखते हैं, F लिख के अगर आप टैप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा लोकेशन आएगा। इंटर प्रेस करेंगे, फ्रंट एंड के अंदर है npm इंस्टॉल लिखते हैं, इंस्टॉल और इंटर प्रेस करते हैं। तो अब हमारा React.js का जो फ्रंट एंड का कोड है उसका सारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी वेट कर लेना है। तो भाई मेरे यहाँ पे हम लोग का जो है फ्रंट एंड का भी सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब जाते हैं वापस, ठीक है, और एक इंस्टॉलेशन करना है भाई, काफ़ी झमेला लगता है ना। तो वापस जाते हैं, अब हम लोग वापस आ गए एकदम रूट प्रोजेक्ट पे, मतलब रूट फोल्डर पे। अब इसका एक पैकेज है कॉन्करेंटली, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं बस, ठीक है। तो npm इंस्टॉल लिखना है बस एक बार और आपको इंटर कर देना, बस इतना ही था। और कुछ और इसका इंस्टॉलेशन नहीं करना, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है यहाँ पे। हाँ तो भाई हमारा ये पैकेज भी इंस्टॉल हो गया, मतलब रूट का, ठीक है। तो अभी देखो अभी क्या करना है, अभी हम लोग को यहाँ पे इसको स्क्रीन को क्लियर करते हैं और अभी लिखना है npm रन। और क्या स्क्रिप्ट का नाम भाई रखे थे उस वक्त, सर्वर क्लाइंट था शायद, हाँ ये रहा सर्वर क्लाइंट। तो लिखते हैं npm रन सर्वर क्लाइंट, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। एक ऑप्शन ये भी है, देखो ये वाला यहाँ पे मेरे पे आता है npm स्क्रिप्ट, सारा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली स्कैन करके बताता है। तो सारा पैकेज अंदर हर एक पैकेज की स्क्रिप्ट भी बताएगा। और यहाँ पे ये सर्वर क्लाइंट है, यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करने से ये स्क्रिप्ट भी रन हो जाता है। तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ भाई 3 वर्ड का तो मतलब ऐसा थोड़ी कि पहाड़ तोड़ना है, सिंपल आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा मत करो कि भाई वो सोना का चम्मच टाइप से भाई मुंह पे तुमको डाल के रखना है कि भाई ये सब कुछ चाहिए, जैसे होता है ना कैलकुलेटर चाहिए छोटा मोटा कैलकुलेशन के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब इतना लिख ही सकते भाई, 3 वर्ड का लाइन है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रहा है हमारा बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ तो भाई देखो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। और जो है हमारा फ्रंट एंड भी स्टार्ट हो ही गया होगा। अगर देखिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ये देखो, तो इस पर कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्राउजर पे हमारा ये भी ओपन हो जाएगा फ्रंट एंड का। लेकिन अभी एरर आएगा क्योंकि बैक एंड हमने कुछ अभी तक मतलब साइन अप वगैरह जो भी ये सब नहीं किया है, साइन इन वगैरह। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो रहा पासवर्ड, ठीक है, यही पासवर्ड देना आपको। अच्छा ये तो भाई तुम्हारा नहीं तुम कुछ भी दे सकते हो, सॉरी मैं ये दे रहा हूँ, मुझे लगा लॉगिन स्टार्ट में खुलेगा, नहीं हर बार ये नया रजिस्ट्रेशन करता है। हाँ तो भाई जो मन करे वो दे दो, मेरे को लगा कि भाई वही पासवर्ड रखना पड़ेगा क्या। मतलब ये पासवर्ड मैं हर एक प्रोजेक्ट में रखता हूँ, तो भाई यही रहा। मतलब अब ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई रियल वर्ल्ड मतलब अपना कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट है तो भाई पासवर्ड देख क्लियर है तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल ये प्रोजेक्ट मतलब ये जो स्ट्रैपी का प्रोजेक्ट, हर एक वीडियो में जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं स्ट्रैपी का तो यही सेम पासवर्ड रखते हैं। अलग अलग पासवर्ड का दिमाग खराब होता नहीं कि भाई पता नहीं किसमें कौन सा था क्या था नहीं था, तो इसीलिए एक ही पासवर्ड रखते हैं। और लेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करते हैं। भाई क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो गया, अरे भाई क्या सीन है, सब तो सही है भाई, कुछ वैलिडेशन भी नहीं हो रहा है। तो कह रहा है रुको टर्मिनल ओपन करते हैं शायद कुछ दिख जाए। अच्छा ये हो रहा है, स्लो चल रहा है क्या भाई। तो भाई हमारा लॉगिन मतलब हो गया, मतलब लॉगिन बोल रहे हैं यार, साइन अप जो भी है हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट टाइप बिल्डर में आपको ऑटोमेटिक दिखेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना कि फिर से क्रिएट करना, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टाफ ड्राइवर टीचर्स जो भी है सारा यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, कंटेंट मैनेजर में जाते हैं और स्टूडेंट के क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट के क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे जैसे हम देते हैं पहले फ़ोटो अपलोड करते हैं, ठीक है। और उसका लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे, तो डाउनलोड कर सकते हो। और पिछला प्रोजेक्ट देखो तो भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी होगा वो सारा फाइल्स, ठीक है। ये रहा स्कूल फाइल्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ पहले से होगा। तो जैसे कि ये रहा amrit.png अपलोड 1 एसेट और फिनिश करते हैं। इसका जो यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं, ऐड मोर एसेट ब्राउज फाइल्स, और यहाँ पे अमरीश का आधार कार्ड रहा, ये अपलोड हो गया, फिनिश, ठीक है। इसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और ऐड मोर एसेट ब्राउज फाइल्स,
ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अमृत कुमार, ठीक है, amrit@gmail.com, ठीक है। स्टैंडर्ड में मान लो 10 क्लास में पढ़ता है, सेक्शन यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा ऑटोमेटिकली, सेक्शन डी दे देते हैं, एड्रेस में देते हैं जैसे रांची झारखंड, ठीक है, और उसको करते हैं सेव और फिर करते हैं पब्लिश, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें एक चीज़ करना है, बाकी ऐड नहीं करेंगे जैसे इसमें है ना ड्राइवर्स और वो सारा, वो सब चीज़ बाद में कर लेंगे, मतलब अभी के लिए रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो अभी सेटिंग में जाते हैं और रूल्स में जाते हैं और पब्लिक में जाके सारा अलाउ कर देते हैं, पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन पे वीडियो बनाएंगे, फिलहाल ये निपटा लेते हैं बेसिक जो टॉपिक है, रिएक्ट ऑटोडॉम का जो लेटेस्ट एकदम फीचर ये सारा कुछ, और ये टीचर का, इसको ये चारों जो है चारों का सब कुछ अलाउ कर दो, यहाँ सेव करो, ठीक है, और सेव हो गया। अब यहाँ पे आके अगर आप गो टू डैशबोर्ड करोगे तो आपको दिखेगा, वरना अगर ये सब चीज़ करने से पहले अगर जाओगे तो यहाँ एरर आ गया, क्योंकि वो अलाउ ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर एरर हैंडलिंग हमने नहीं करके रखा, तो बेसिकली पेज पे एरर दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो आ रहा है अमृत का जो हमने यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, लेकिन देखो आने से पहले क्या है, फिर मान लो इसको रिलोड करते तो यहाँ पर कुछ लोडर नहीं आ रहा जो हम लोग अभी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। मान लो नेटवर्क स्लो या जो भी है, मतलब उस तरह से हम लोग आर्टिफिशियली भी नेटवर्क को स्लो करेंगे और फिर देखेंगे कि स्लो में क्या होता है, ठीक है, वो सारा कुछ। तो अभी कोड एडिटर पे जाते हैं वापस, और ना और क्या करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, सबसे कुछ भी करने से पहले, कुछ भी चेंजेस करने से पहले अभी हम लोग देखेंगे इसको आर्टिफिशियली, मतलब मैनुअली स्लो करेंगे, मतलब नेटवर्क को स्लो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है हो है, दोनों में अंतर है ना भाई। यहाँ पे हमारा नेटवर्क स्लो नहीं है ना, लोकल ये होस्ट पे चल रहा है, तो उसको हम लोग स्लो करेंगे अभी आर्टिफिशियली, और देखेंगे कैसा दिखता है स्लो होने में, पता तो चले कैसे दिखता है, ऐसा अंदाजा कैसे लगा लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स, और इससे ना यहाँ पर एक बोनस इस वीडियो में एक बोनस पार्ट भी वो आपको बताएंगे आगे, टेंशन मत। तो वो पिछले प्रोजेक्ट का ये था, बग था, उसको हम सॉल्व नहीं किए थे, मेरे दिमाग में सॉल्यूशन समझ भी नहीं आ रहा था भाई कैसे होगा, मतलब सॉल्यूशन उसको पॉसिबल ही नहीं है, और उसका सॉल्यूशन पॉसिबल कब है, जब हम लोग ये डिफर यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये लिंक भी होगा उससे, और उस पार्ट को हम स्किप कर दिए थे क्योंकि हम मतलब किसी को पता नहीं वो पार्ट, ठीक है, हम अभी बताएंगे, ठीक है, कि भाई क्या पार्ट को हम स्किप किए थे, और अभी सॉल्यूशन मिल रहा है इसलिए हम बता पा रहे, नहीं तो भाई होता है ना कि सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कैसे क्या ही बता दे तुमको, ठीक है। तो वो पार्ट अलग है, वो बताएंगे, ठीक है। फिर जो भी हो, अभी जाते हैं हम लोग main.jsx पे जहाँ पर राउटिंग किया गया है, और ये रहा। तो अगर आप देखेंगे डैशबोर्ड पे, ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, या तो फिर देखो ये प्रोजेक्ट है, या तो फिर आपका प्रोजेक्ट हो सकता है खुद का, ठीक है। जहाँ पर भी डेटा लोड ले रहा है, लोडर पे ये देना है, ठीक है, जो भी डेटा लोड ले रहा है हमारा, तो लोड हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंपल सा, क्योंकि मल्टी टैब है, आपका सिंपल हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जहाँ डेटा हमारा लोड ले रहा है ना, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे डेटा हमारा लोड ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा आर्टिफिशियली इसको स्लो करेंगे। तो होता क्या है, रिएक्ट ऑटोडॉम का प्रोसेस समझना, पहले डेटा लोड लेता है और फिर कंपोनेंट आता है, क्यों, अरे भाई तो पहले कंपोनेंट लोड ले लेगा, कंपोनेंट को डेटा चाहिए, उसको मिल ही नहीं रहा, तो वहाँ तो कंपोनेंट पहले एरर दिखा देगा ना कि भाई डेटा है ही नहीं, अनडिफाइन है, लूप नहीं चलेगा, ब्रेक कर देगा एप्लीकेशन। तो इसका रूल हमेशा ये है कि पहले डेटा लोड होता है और उसके बाद जो है डिफर का मतलब आपको समझाएंगे, इसलिए अभी उतना दिमाग मत लगाओ, अभी बेसिकली समझो, बेसिक चीज़ को समझो, डिफर का मतलब समझाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को जो भी है डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से समझा देंगे, उसका टेंशन मत लो, वो आराम समझाएंगे। अभी बेसिकली समझो, बेसिक जो होता है ना एक ओवरव्यू, बेसिकली क्या होता है, कंपोनेंट जब भी आप किसी राउट पे क्लिक करते हो, जैसे डैशबोर्ड है, स्लैश डैशबोर्ड पे, जैसे कि जैसे यहाँ पे ये तो अभी लोकल मतलब होम पेज है, जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो डैशबोर्ड आया, ये तो क्वेरी मतलब सर्च पैरामीटर्स को छोड़ दो, तो स्लैश डैशबोर्ड आया ना, तो पहले क्या हो, पहले लोडर फंक्शन लोड लिया, फिर कंपोनेंट आया, ठीक है। आपको अगर चेक करना तो चलो कौन सा लॉग करके देख लेते हैं भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा डॉट लॉग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लोडर, ठीक है, इस तरीके से, और भाई एक कॉन्सोल डॉट, इसको सेव नहीं कर रहे हैं रुको, और एक कॉन्सोल डॉट लॉग डैशबोर्ड पे लगा देते हैं, मतलब आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ऐसा कॉन्सोल लॉग भाई इस तरह से यूज़ करना बेकार है, बट आपको दिखाने के लिए कॉन्सोल डॉट लॉग डैशबोर्ड, ठीक है, ये जाते हैं और बैक जाते हैं एक बार, और यहाँ पे डेवलपर टूल्स ओपन करते हैं, कॉन्सोल पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये देखो पहले क्या आया, मैं लोडर हूँ, और फिर आया मैं डैशबोर्ड हूँ, ठीक है। तो पहले लोडर फंक्शन भाई लोड होता है, उसके बाद जाकर कंपोनेंट होता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर डैशबोर्ड है कुछ भी हो सकता है। तो पहले लॉजिकल भी है ना, पहले डेटा लोड होगा तब तो भाई कंपोनेंट को डेटा तुम पास होकर आएगा, तब तो एक्सेस करके रेंडर कराएगा ना डेटा। पहले कंपोनेंट लोड ले लिया, उसका डेटा ही नहीं है, वो क्या दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, बेसिकली समझ में आ गया, ठीक है। अभी डेफर का क्या यूज़ है, नहीं है, क्या है, नहीं है, क्या चीज़ है, सब कुछ समझेंगे, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। उससे पहले जो प्रॉब्लम उसको देख लेते हैं। तो हम लोग अभी इसको ना आर्टिफिशियली स्लो कर रखते हैं, ठीक है। और कैसे डेफर क्या है, डेफर कैसे मदद करता है, डेफर को कैसे यूज़ करते हैं, सारा कुछ समझेंगे। क्या क्यों ऐसा नहीं होगा भाई मेरे वीडियो में कि मैं आपको बता दूंगा भाई लाइन नंबर इस पर इतना लिखना है, ये लिखो वो लिखो, ऐसा करो क्यों करना है,
हर एक चीज़ का आपको रीज़न बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा आर्टिफिशियली स्लो करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, एक मैंने ना स्टैक ओवरफ्लो पे देखा था भाई, वो प्रॉमिस का वो मैं निकालता हूँ भाई, प्रॉमिस को मैंने देखा था कि कैसे वो सिंपल मतलब एक आर्टिफिशियली स्लो करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो उसको ना मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सिंपल सा भाई एक लाइन की स्निपेट है, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, प्रॉमिस के यूज़ करके उसने बनाया है, मतलब ठीक है इस तरीके से। तो क्या करेगा, वो डिले करेगा सेट टाइम आउट यूज़ करके, तो एक फंक्शन है ठीक है जो कि प्रॉमिस यहाँ पर रिटर्न कर रहा है और वो रिजॉल्व होगा, जितना टाइम में देंगे सेट टाइम आउट यहाँ पे दिया हुआ है तो रिजॉल्व हो जाएगा भाई इतने टाइम में। यहाँ इमेज जो है मिली सेकेंड है, यहाँ पे जो हम लोग टाइम पास करेंगे ना इसको कॉल करके वही उतना टाइम बाद वो रिजॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा, मतलब ज़्यादा यहाँ पे इसको मतलब नहीं है, बस डमी पर्पज़ के लिए एपीआई को स्लो करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे जो अवेट रिक्वेस्ट जा रहा है यहाँ पे उससे पहले हम लोग कहीं पर भी जैसे यहाँ पे लिख देते हैं अवेट और डिले फंक्शन को कॉल कर देते हैं और इसमें भेजते हैं, मान लो कि 5 सेकंड जो है ये स्लो है ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 5 सेकंड रुक जाएगा, ठीक है। तो रुको, इससे पहले ना वापस यहाँ पे जाते हैं ताकि आपको समझ में आए और उसको सेव करते हैं और यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या सीन होता है भाई, 5 सेकंड यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। ये देखो 5 सेकंड रुकने के बाद डेटा है, समझ रहे हो, 5 सेकंड जो है रुकने के बाद डेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिले लगा दिया था, ठीक है। अगर आप इसको लोड भी करोगे इस तरीके से तो यहाँ ब्लैंक स्क्रीन आएगा, देख रहे हो भाई, कोई सेंस बन रहा है, ये तो सबसे ज़्यादा डरावना है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ठीक है ठीक है। तो भाई ईपीएस लोगो तो भाई समझ रहे हो, मान लो इसी पेज हम देख रहे थे और हम रिलोड किए कि हमको देखना है कि भाई नया डेटा या जो भी है, मतलब कुछ भी हो गया कि भाई चलो गलती से कर दिया सही से कर दिया जो भी है, तो इस तरीके से जो है इस तरह ब्लैंक स्क्रीन आएगा। अब यहाँ पे 5 सेकंड हो सकता है भाई, ईपीआई कितना भी लेट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमने आर्टिफिशियली स्लो किया, अब यहाँ पे हम लोग उसको ठीक करने वाले हैं डेफर की मदद से, ठीक है। अब वो देखने वाले हम लोग कि कैसे इसको बहुत स्मूथ बना सकते हैं, इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन कैसे हम लोग यहाँ पर यूआई को इंप्रूव करके बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई अगर आप देखो डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, अभी डेफर को थोड़ा समझ लेते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे भी यही सेम चीज़ लिखा है जो हम लोग प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट किए, ठीक है। तो वहाँ पे भाई यही लिखा है कि मान लीजिए ऐसा कोई सीन है जहाँ पर कि लोडर को जो है डेटा लोड करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है या फिर बहुत स्लो है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यूज़र को भाई वो चीज़ दिख नहीं पाएगा, शो नहीं हो पाएगा, तो बहुत स्लो है, तो क्या मतलब बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होगा ना, कि जैसे यहाँ पे दिख रहे थे आपकी भाई यहाँ पे लोड कर रहे थे तो 5 सेकंड के लिए, सॉरी 5 मिनट नहीं 5 सेकंड के लिए ब्लैंक इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से भाई यूजर मतलब एकदम, या फिर यहाँ पे तो यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है, क्योंकि डेटा लोड हो रहा है ना अभी तक, जैसे लोड होगा तभी तो कंपोनेंट पे ट्रांजिट करेगा, नेविगेट होगा, लोड ही नहीं हो तो कहाँ से होगा, तो 5 सेकंड के लिए रुक जाएगा। तो ये सब चीज़ें ये मेनली बेसिक प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन इन्होंने ये बताया कि भाई रिएक्ट राउटर जो है एडवांटेज उठाता है, रिएक्ट जेएस 18 जो रिलेटेड वर्जन है उसमें सस्पेंस जो है वो फीचर आया, मैंने अभी तक उसमें वीडियो नहीं बनाया, लेकिन कुल मिला के बात है वो सस्पेंस फीचर का वो मतलब कि सस्पेंस फीचर को यूज़ कर रहा है डेटा फेचिंग के लिए। सस्पेंस होता है सिंपली, देखो कोई भी चीज़ अगर लोड ले रहा है ना तो वहाँ पर तुम लोडिंग वगैरह दिखा सकते हो कि भाई वेट करो, ठीक है, इस तरह का। पहले हम लोग क्या करते थे, डेटा कर रही है तो लोडिंग डेटा है तो फिर दिखाओ, ऐसा करते थे ना, लेकिन सस्पेंस एपीआई हम बनाएंगे इस पे वीडियो, ठीक है। तो भाई ये क्या कर रहा है, सस्पेंस जो फीचर है उसको यूज़ कर रहा है कौन, रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ कर रहा है रिएक्ट जेएस 18 का सस्पेंस फीचर को। सस्पेंस फीचर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन अभी उसको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप इसको समझ लो काफ़ी है, ठीक है। तो सस्पेंस जो एपीआई है उसको यूज़ कर रहा है रिएक्ट जेएस का सस्पेंस एपीआई जो है, रिएक्ट जेएस 18 वर्जन का सस्पेंस एपीआई यूज़ कर रहा है कौन, रिएक्ट राउटर डॉम। कहाँ पे यूज़ कर रहा है, डेफर, मतलब कि डेफर जो फीचर इन्होंने नाम रखा है उसके लिए, ठीक है। और क्या कर रहा है, ये साथ में हमें 2-3 चीज़ दे रहा है, ठीक है, अवेट कंपोनेंट दे रहा है और डेफर दे रहा है, ठीक है। तो इन सब की मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो देखो कैसे करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम लोग अभी डेफर यूज़ करने वाले हैं, डेफर, ठीक है। डेफर मतलब डिफरेंस बोल सकते हो या फिर जो भी है, तो डेफर कीवर्ड को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर अवेट कंपोनेंट को भी यूज़ करेंगे जो कि मेनली लोडिंग के लिए, फॉल बैक के लिए दिखाएगा कि हाँ भाई वेट करो कुछ हमारा डेटा लोड ले रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। तो देखो करना कैसे, वापस जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ना बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो ये वेट कर रहा था 5 सेकंड के लिए ना, इसको अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको हटा देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा फिर इसको रख लेंगे, ठीक है, या कमेंट कर देते हैं, सिंपल है। तो देखो डेफर कीवर्ड को यूज़ कैसे करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना, तुमको पहले अपने लोडर फंक्शन में चेक करना है कि कहाँ पे ऐसा है जहाँ पे भाई तुम जो है ना ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं, लोड डेटा को मतलब अवेट कर रहे हो, मतलब रिजॉल्व कर रहे हो। जैसे ये देखो ये प्रॉमिस है ना, अरे यार रुको, ये जो प्रॉमिस है, ये जो प्रॉमिस है इसको हम लोग कहाँ पे इसको मतलब फाइनलाइज कर रहे हैं, यानी डेटा को निकाल रहे हैं, होता है ना अवेट करते तो ये रिक्वेस्ट भेजता है। तो अवेट पहला स्टेप क्या है कि अवेट कीवर्ड को तुमको हटा देना, ठीक है, अवेट को हटा दिए। जब अवेट को हटा दिए तो अभी क्या रहे, ये क्या रहा, क्या बना हुआ है, प्रॉमिस बना हुआ। अवेट लगाते तभी तो प्रॉमिस वो रिजॉल्व होता है, उसका फाइनल रिजल्ट देता है, ठीक है। अवेट हटा दिए तो अब ये प्रॉमिस है, पेंडिंग प्रॉमिस है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, रिटर्न में जो है ना, रिटर्न में आपको रिजल्ट और डेटा का कोई सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि यहाँ पे अवेट दिए नहीं तो भाई रिजल्ट में वो डेटा तो आएगा भी नहीं, है ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो अभी क्या करना है, बहुत सिंपल, इसको मैं कट कर लेता हूँ कीबोर्ड से Ctrl+X से, और यहाँ पे आपको डेफर रिटर्न कराना। तो डेफर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं,
ये रहा रिएक्ट और डॉम से डिफर को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना डिफर लिख देते हैं, डिफर, ठीक है। बहुत सिंपल है, उसको कॉल कर देना और उसके अंदर ऑब्जेक्ट भेजना है आपको, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा एज ए प्रॉमिस, क्योंकि देखो यहाँ पे अवेट नहीं लगानी है, प्रॉमिस। आप चाहे तो टाइप ऑफ रिजल्ट लिख के यहाँ पे कंसोल लॉग करके देख सकते हो क्या ये प्रॉमिस आएगा, ठीक है। क्योंकि पेंडिंग प्रॉमिस, वो भी प्रॉमिस पेंडिंग, रिजॉल्व नहीं। अवेट लगाएंगे तब तो रिजॉल्व होगा, लेकिन हम यहाँ पे रिजॉल्व नहीं करना है। क्योंकि देखो भाई यहाँ पे देखो एक सेंस ये भी लॉजिकली समझो, एक तो ये बनता है अगर तुम यहीं पे रिजॉल्व करोगे तो अगर 10 मिनट लग रहा है तो 10 मिनट वेट करेगा, लेकिन अगर प्रॉमिस है तो सिंपली ये पास हो जा रहा है। रिजॉल्व हम लोग कहाँ पे करेंगे, कॉम्पोनेंट पे करेंगे, ताकि फटाक से एकदम लोड हो जाए। डेटा मतलब लोड नहीं हो रहा, लेकिन करेंगे मतलब लोडर फंक्शन में सारा कैलकुलेशन वगैरह हुआ, लेकिन प्रॉमिस हम लोग भेज दे रहे हैं इसका जो कंपोनेंट है उस पर, तो भाई सही है ना। फिर यहाँ पे जब वो रिजॉल्व भी नहीं हो रहा तो भले कितना भी स्लो रहे उससे कोई मतलब नहीं, रिजॉल्व तो वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो, बिहाइंड द सीन का लॉजिक ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग लोडर में यहाँ पे भेज देते हैं डेटा ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पे भेजते हैं रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट भेजो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो ऑब्जेक्ट में। एक्चुअल में क्या होगा, जो भी भेजेगा ना वहाँ पे इसको ऐसे हम लोग एक्सेस करके रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा भेजो, आलू प्याज कद्दू लहसुन जो भेजना है भेजो, ठीक है, कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे रिजल्ट मेरे को लगता है भाई रिजल्ट सही नहीं होगा, मतलब रिजल्ट अभी रहने देते हैं, बाद में इसको चेंज करते हैं। क्योंकि भाई रिजल्ट का मतलब क्या फील आ रहा है, क्या वाइब आ रहा है कि भाई फाइनल रिजल्ट है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और लिख दे क्या भाई यहाँ पे, क्योंकि देखो भाई देखो रिजल्ट लिखे चाहे यहाँ पे आलू प्याज लिखे उससे कोई मतलब नहीं भाई, काम तो करेगा उस तरीके से, लेकिन एक होता है ना भाई कोडिंग लगना भी चाहिए सही। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, रिजल्ट प्रॉमिस लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। रिजल्ट प्रॉमिस या फिर डैशबोर्ड प्रॉमिस या कोई, क्योंकि डैशबोर्ड का है तो आप डैशबोर्ड प्रॉमिस भी लिख सकते हो, वो भी लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो डैशबोर्ड प्रॉमिस, ठीक है। रिजल्ट प्रॉमिस ही लिखते हैं, क्यों पता है, देखो डैशबोर्ड में एक्चुअली ये मल्टी टैब वाला है ना, तो इसमें अलग अलग टैब का आ रहा है, स्टूडेंट का आ रहा है, इसका आ रहा है, तो भाई किसी स्पेसिफिक नहीं, तो रिजल्ट प्रॉमिस ही लिखते हैं, रिजल्ट प्रॉमिस, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ना, इसलिए रिजल्ट प्रॉमिस। और यहाँ पे रिजल्ट प्रॉमिस, रिजल्ट भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, आप रख सकते हो, ठीक है। वो आपको भाई वेरिएबल का नेम है यार, कुछ बहुत बड़ा चेंज थोड़ी है कि भाई कुछ मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ से भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं हम लोग, डेटा डिफर फंक्शन कॉल करके ऑब्जेक्ट में डेटा प्रॉपर्टी में भेज रहे हैं रिजल्ट प्रॉमिस, उसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एरर दिख जाएगा कि भाई सही है, क्योंकि भाई students.map ये data.map खोज रहा है, नहीं मिलेगा, डेटा अनडिफाइन है। और क्योंकि भाई अभी अलग ही चीज़ यहाँ सीन चलने वाला है, क्योंकि हम लोग प्रॉमिस भेजेंगे, रिजॉल्व करके थोड़ी भेजें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जाना है आपको डैशबोर्ड पे, ठीक है। अब डैशबोर्ड पे जाना है, और डैशबोर्ड पे जाकर आपको क्या करना है, तो देखो आप बोलोगे भाई चलो यहाँ पे शुरू करते हैं, नहीं यहाँ पे हम लोग शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि पता है यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते कि डेटा को यहाँ पे एक्सेस नहीं किया जा रहा है। आपको देखना होगा डैशबोर्ड का डेटा, क्योंकि भाई इसको हमने हाईली रिफैक्टर किया हुआ है ना। तो डैशबोर्ड में तो 3-4 चीज़ है, एक तो स्टूडेंट्स है, एक टीचर्स है, स्टाफ्स है, और जो तुम्हारा ड्राइवर्स है, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट्स में जाते हैं, तो स्टूडेंट्स कहाँ मिलेगा हमें, यहीं पे मिलेगा, देखो स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग यूज लोडर डेटा यूज़ करें, तो उनको खोजना पड़ेगा भाई कि तुम डेटा को कहाँ पर लोड कर रहे हो, मतलब उसी राउट, भाई उस राउट के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट होगा ना, मतलब उसके अंदर है, क्योंकि रिफैक्टर है ना, क्योंकि डैशबोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स भी है, टीचर्स भी, तुमको खोजना पड़ेगा कहाँ पे तुम लोड करो डेटा को, यूज लोडेड डेटा, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे उस गेम को खेलना पड़ेगा भाई, रुको इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग रिएक्ट का सस्पेंस यूज़ करेंगे, तो ठीक है। तो मैंने बोला था ना रिएक्ट ऑटोडॉम क्या करता है, रिएक्ट JS 18 का जो है लेटेस्ट फीचर जो सस्पेंस है, सस्पेंस सीपी है, उसको यूज़ करता है, ठीक है। तो हमें पहले ना रिएक्ट सस्पेंस इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा। तो एकदम टॉप पे आप यहाँ पे कर लो इंपोर्ट ये आ गया रिएक्ट से, पहले रिएक्ट को इंपोर्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे रिएक्ट सस्पेंस यूज़ करने वाले, क्योंकि ये जो ग्रिड है ना, यहीं पे तो सारा मतलब हमारा यहाँ पे बेसिक जो हमारा रिजॉल्व होगा ना प्रॉमिस, तो डेटा तो यहीं पे पास कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देंगे इस तरीके से रिएक्ट, जो हमने अभी इंपोर्ट किया ना रिएक्ट, अरे भाई क्या हो क्या रहा है भाई, रिएक्ट डॉट सस्पेंस, ठीक है। इनस्टेड कॉम्पोनेंट टाइप से रिएक्ट डॉट सस्पेंस ये रहा, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग इसको पास करा देंगे, ठीक है। अरे भाई यार ये HP का माउस कर दे, 2-3 महीना हुआ नहीं भाई, अभी मतलब बेकार ही लग रहा है यार, मतलब क्लिक करो तो वो सिलेक्ट हट जाता है, बस भाई ब्रांड ही लगता है इनका, मतलब अजीब ही है भाई, 3-4 महीना हुआ नहीं, फिर से इनका अलग ही ड्रामा है, मतलब चलो ठीक है। तो रिएक्ट सस्पेंस यहाँ पे जो है हमने ऐड कर दिया, ठीक है भाई। अब देखो अब क्या करना है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे देना है कि भाई अगर डेटा लोड हो रहा है ना, तो आपको उस वहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है। मतलब होता है ना कि डेटा लोड ले रहा है, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग रिएक्ट सस्पेंस में एक देंगे प्रॉप्स फॉल बैक, ठीक है, फॉल बैक। और इस तरह से यहाँ पे बेसिक इसका वैल्यू दे देते हैं एक पी टैग कि भाई स्टूडेंट का ये है ना, तो लिखते हैं स्टूडेंट्स डेटा लोडिंग, ठीक है। इस तरह से इसको ठीक करेंगे, अभी के लिए ऐसा रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया।
और अभी क्या करना है, अभी देखो हमें डेटा, अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें अवेट कंपोनेंट देना है, क्योंकि डेटा अब यहाँ पे रिजॉल्व करना ना, जो प्रॉमिस हम लोग डैशबोर्ड से भेज रहे थे, डैशबोर्ड नहीं सॉरी भाई, मेन से जो भेज रहे थे, ये देखो ठीक है, डेटा प्रॉमिस भेज रहे थे ना हमने, तो इसको अवेट यहाँ पे लगाया नहीं, तो हमें प्रॉमिस भेज रहे थे यहाँ पे, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, अवेट कंपोनेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पे अवेट कंपोनेंट इस तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं और अवेट कंपोनेंट यहाँ पे दे देते हैं, अवेट कंपोनेंट इस तरीके से दे देते हैं। और क्या करेंगे, अवेट कंपोनेंट के अंदर इसको पास करते हैं, क्योंकि भाई डेटा जो यहाँ पे मिलेगा तो उसी को तो हमें यहाँ देना है इस लूप के अंदर, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं, थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है, क्योंकि देखो हम लोग भाई फाइनल डेटा थोड़ी भेज रहे हैं, अवेट यहाँ पे देखो हम फिर से बोल रहे हैं, अवेट थोड़ी लगाए जो पूरा स्टूडेंट्स के डेटा को रिटर्न कर रहा है कि हाँ तब तुम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो एज स्टूडेंट्स, तो ये वेरिएबल का नाम सही नहीं है ना, यहाँ पे तो प्रॉमिस भेज रहा है ना। तो यहाँ पे जो है ना डेटा, हम लोग यहाँ पे इसका वेरिएबल के नेम स्टूडेंट्स नहीं कुछ भी दे सकते हो, बट स्टूडेंट्स मत, यहाँ पे देते हैं डेटा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट में यहाँ पे हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए बहुत सिंपल है, अवेट में देना है रिजॉल्व प्रॉप, ठीक है। रिजॉल्व, ये देखो आ गया, रिजॉल्व में हम लोग उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, अवेट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो हम लोग लिखेंगे डेटा डॉट, यहाँ पे जो है डेटा डॉट क्या लिखेंगे पता है, डेटा डॉट यहाँ पे ये देखो, ठीक है, ये जो हमने डेटा लिख के भेजा था, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे भाई डेटा डॉट डेटा लिखेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे भी मैं चेंज कर सकता था, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी चेंज करते तो सही रहता, ठीक है। तो मतलब कि प्रॉपर्टी नेम आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि हमें डेटा देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ भाई, देखो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा सोच रहा हूँ ना, क्योंकि ये मल्टी टैब वाला एप्लीकेशन है, सिंगल पेज वाला नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स है या फिर सिर्फ टीचर्स है या फिर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वाला चीज़, क्योंकि यहाँ पे ना भाई मल्टीपल चीज़ वाला, मल्टीपल ये वाला चीज़ है, समझ रहे हो बात, मल्टी टैब वाला है, ठीक है। तुम्हारा अगर सिंपल एप्लीकेशन है यहाँ पर मल्टी टैब वाला नहीं है, क्योंकि यही एक राउट है जो ना चारों के साथ डील कर रहा है, मल्टी टैब के लिए डील कर रहा है, चाहे वो तुम्हारा स्टूडेंट्स हो, चाहे वो तुम्हारा टीचर्स हो, चाहे वो तुम्हारा स्टाफ हो, चाहे वो ड्राइवर्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा देंगे चलेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं डेटा रखता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको डायनेमिक बनाना भाई, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। डायनेमिक मतलब कि अगर स्टूडेंट्स है तो उसके केस में स्टूडेंट्स होगा, अगर टीचर्स है तो उसके केस में ये प्रॉपर्टी टीचर्स हो जाना चाहिए, अगर भाई ये तुम्हारा ये हो स्टाफ्स हो तो स्टाफ्स हो जाना चाहिए, और भाई ड्राइवर्स हो ड्राइवर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए डेटा रखते हैं, चलो ठीक है, तुमको समझ में ईजी आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो डेटा लिखें, डेटा इक्वल्स टू यूजर लोडेड डेटा कॉल किए तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा, ये जो रिटर्न हो रहा है डिफर फंक्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर डेटा प्रॉपर्टी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिजॉल्व में डेटा डॉट डेटा, ठीक है। डेटा तो एक्चुअली वो वेरिएबल है जिसमें कि हमने कॉल करके उस ऑब्जेक्ट को स्टोर किया, उसके अंदर डेटा प्रॉपर्टी है जो कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर ABCD या अदरक प्याज लहसन लिखते तो आपको लिखना पड़ता है डेटा डॉट अदरक या डेटा डॉट प्याज या डेटा डॉट बाई मिर्चा, ठीक है, इस तरह से, समझ रहे हो। तो डेटा डॉट डेटा लिख रहे, इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे, इसको आप लोग डायनेमिक बनाएंगे, टेंशन मतलब। अभी के लिए थोड़ा अजीब लग सकता है भाई क्या डेटा डॉट डेटा, या फिर आप इस वेरिएबल का नेम थोड़ा देर के लिए चेंज करते हो, आपको अगर सेम लग रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो ये रिजॉल्व करेगा उस प्रॉमिस को जो हमने वहाँ से पास किया, ठीक है। और साथ में क्या है कि हमें यहाँ पे ना एरर एलिमेंट एक देना होगा कि भाई अगर नहीं लोड हो पाता किसी कारणवश तो फिर उसमें क्या होना चाहिए, तो लिखते हैं एरर एलिमेंट, ये तो ऑटोमेटिक आ गया। तो इसमें सिंपली भाई सिंपल देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं देते यहाँ पर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बनाएंगे, सिंपल लिखते हैं कि लोडिंग, ठीक है, एरर लोडिंग या फिर जो भी है एरर या समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरीके से कुछ भी मैं सिंपल रख रहा हूँ एरर, ठीक है। अब देखो अगर ये रिजॉल्व हो जाता है तो हमें डेटा मिलेगा, ठीक है, एक्चुअल में जो कि ये होगा, मतलब जो हम लोग यहाँ पे अवेट लगा के निकाल रहे थे ना इस स्पेसिफिक का डेटा, वो हमें मिलने वाला है। तो कैसे मिलेगा पता है, वो देखो ऐसे मिलेगा, अरे भाई देखो अवेट कंपोनेंट के अंदर आपको ना यहाँ पे क्या करना है, एक कर्ली ब्रेसेस देना है और आपको फंक्शन कॉल करना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फंक्शन आपको यहाँ पे कॉल करना है। और कुछ इस फंक्शन के अंदर हम कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम रिटर्न करना है, सिर्फ रिटर्न करना है JS6। तो हम रिटर्न करना है तो हम लोग यहाँ पर राउंड ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर ये ग्रेड को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब बोलो भाई तुम बोलो भाई शुरू तो ये क्या मजाक है, मतलब क्या कर रही है यार, फंक्शन क्यों कॉल कर रहे हैं और उसमें से इसको क्यों रिटर्न कर रहे हैं, ये जो पहले था वो तो और ये बात बराबर ही है, ठीक है। हाँ भाई बात बराबर है, लेकिन हमें डेटा चाहिए ना जो रिजॉल्व होगा, वो प्रॉमिस उसका डेटा चाहिए, वो डेटा हमें इसके अंदर में इस फंक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप कुछ भी ABCD कुछ भी लिख दो, जो भी उससे उसको मतलब नहीं, वो चीज़ उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में डेटा मिलने वाला है, तो डेटा लिखता हूँ मैं, और ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, रुको, तो मैं ना यहाँ पे फंक्शन में डायरेक्ट रिटर्न नहीं करा के सिंपली कर्ली ब्रेसेस देके फिर रिटर्न करता हूँ, तो बाद में इसको उसी तरीके से कर देंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये रिटर्न कर देते हैं और यहाँ पे ना कॉन्सोल लॉग करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डेटा में आ क्या कह रहा है, ठीक है, जब रिजॉल्व होगा, ठीक है। और यहाँ पे ना ये मैप जो हो रहा है ये एरर आएगा शायद, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ एम्प्टी एरर कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको रिलोड करते हैं, देखो एरर आया भाई, एरर आ गया क्या, एरर क्यों आया ये समझ में नहीं आया मेरे को।
ठीक है। बट देखते हैं यहाँ पे ये देखो डेटा आया, ठीक है। जो एक्चुअल जो मैं कॉन्सोल लॉग कर रहे थे ना, ये डेटा ये जो डेटा था वो कॉन्सोल लॉग कर रहे थे ये डेटा को, ठीक है। डेटा में क्या आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है टोटल, ठीक है। तो उसके अंदर जो है यहाँ पे भाई डेटा प्रॉपर्टी आ रहा है जिसके अंदर डेटा है, जिसमें वो फाइनल एक अमृत कुमार वाला है, ठीक है। तो इसको डेटा नहीं नाम रख के भाई इसको रिस्पॉन्स नाम दे अच्छा रहेगा ना, क्योंकि फिर हमें लिखना पड़ेगा डेटा डॉट डेटा, ठीक है। समझ रहे हो भाई, डेटा डॉट मतलब सेम नहीं होने से थोड़ा दिमाग में अजीब सा लगता है कि भाई डेटा डॉट डेटा या फिर ये सेम है ना। तो इसको हम लोग भाई रिस्पॉन्स रखते हैं, रिस्पॉन्स सही रहेगा। दोनों का चेंज कर देते हैं, रिस्पॉन्स इस तरीके से भी ज़्यादा सही रहेगा ना। इसको रिलोड करते हैं, अभी एरर आएगा, टेंशन मतलब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये आया, ठीक है। तो रिस्पॉन्स फिर हम लोग अभी लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो अच्छा लगेगा ना। फिर डेटा डॉट डेटा लिखने में अजीब लगता है, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखते हैं क्या आता है, ठीक है। अगर इसको फिर से रिलोड करो तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा करने से हमें जो है एक्चुअल में, ठीक है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर डेटा प्रॉपर्टी है, जिसमें कि वो सारा एरे में आ रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स डेटा में क्यों स्ट्रैपी है ना, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में बाकी एपीआई में क्या होता है नॉर्मल भाई वो नॉर्मल डेटा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा में मतलब स्ट्रैपी का अगर एपीआई है तो उसमें दो चीज़ आएगा, डेटा आएगा जिसमें एरे होगा सारा डेटा होगा और एक मेटा आएगा पेजिनेशन करने के लिए, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। तब हमें एक्चुअल वो मिलने वाला है, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, वो चीज़ जो है एक्चुअल हमें डेटा मिलने वाला है। ये देखो एरे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा और इस कॉन्सोल लॉग को हटाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसको एक बार रिलोड करते हैं। टाइप समझ में नहीं आ रहा है, एरर किस लिए आ रहा है भाई। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड ऑफ मैप, ओकेज लाइन नंबर 14। अच्छा भाई एक डेटा ज़्यादा लग गया शायद, रिस्पॉन्स डॉट डेटा था ना, रिस्पॉन्स ज़्यादा एक डेटा लग गया कि क्या, तो फिर से रिलोड करते हैं, इस बार नहीं होगा शायद। हाँ तो भाई देखो सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करके देखो भाई, ठीक है, तुमको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो चीज़ हम लोग वहाँ पे अवेट करके रुक के लोड कर रहे थे उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लोड कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब अगर मान लो कि आर्टिफिशियल यहाँ पे जो है ना, अगर हम लोग लेट करा दें तो वो चीज़ लेट नहीं होगा, ठीक है, एपीआई अगर कॉल में। तो भाई अब मैं आपको बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग वाला वो फीचर दिखाता हूँ जो लोडिंग दिखाने वाला था, है ना भाई। देखो मैं दिखाता हूँ, इसको रिलोड करते हैं तो यहाँ पे भाई थोड़ी देर लोड रहा है, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, मेन डॉट जेएसएक्स में जाते हैं और इसको ना आर्टिफिशियली ये करते हैं, स्लो करते हैं। तो देखो ये तो एक्चुअली में प्रॉमिस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिले फंक्शन बनाए थे ना, डिले फंक्शन जो मैंने स्टैक ओवरफ्लो से भाई कॉपी किया था, सिंपल एक लाइन का था, ठीक है। ये प्रॉमिस रिटर्न करता है और जितना भी टाइम देंगे उतने बाद वो रिजल्ट होता है। तो डिले को कॉल करते हैं, मान लेते हैं 5 सेकंड के लिए स्लो करना चाहते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो हम लिखेंगे डॉट देन और उसके अंदर इसको ऐसा कॉल कर देंगे, यानी कि वो कंप्लीट होगा फिर जाके हमारा ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। तो चेनिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं करना है, क्योंकि एपीआई तो भाई ऐसे ही जब ये होगा ना स्लो ऐसे ही चलता है, मतलब जब वो डिप्लॉय होता है, ठीक है। ये तो लोकल पे इसलिए फास्ट चलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो है ये कितना कमाल का लग रहा है ना। अभी इसको हम लोग लोडर देंगे अच्छे से और लगेगा, बट देखो कितना सिंपल से आप कर सकते हो बिना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग के। और भाई वो हॉच पॉच सा नहीं हो जाता कि भाई पता नहीं क्या कर दिया कोडिंग में, समझ में नहीं आ रहा भाई लोडिंग भी कैसे हो रहा नहीं हो रहा है, स्टेट को ट्रू फॉल्स कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं एक सिंपल चीज़ के लिए। तो यहाँ बहुत ईजिली हो जाएगा। फिर से रिलोड करते हैं, देखना 5 सेकंड काउंट करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो भाई मैं ज़्यादा ही फास्ट काउंट कर दिया, तो यहाँ पे देखो 5 सेकंड बाद डेटा आ रहा है। तो भाई काफ़ी कमाल का लग रहा है। वापस आते हैं डैशबोर्ड पर, जैसे क्लिक करेंगे देखो स्टूडेंट्स डेटा लोडिंग, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होगा क्योंकि डेटा कैच कर लेता है ना, तो हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियली 5 सेकंड स्लो किए इसलिए ऐसा आ रहा है, समझ रहे हो। तो भाई काफ़ी कमाल का लग रहा है। अब जो मैं बोल रहा था इसको डायनेमिक बनाते हैं, ये डेटा नहीं रहता क्योंकि देखो ये मल्टी टैब है ना, तो यहाँ पर भाई मैं बोले स्टूडेंट्स भी जा सकता है, टीचर्स भी जा सकता है, तुम्हारा भाई स्टाफ भी जा सकता है और भाई ड्राइवर्स भी जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा एप्लीकेशन है, ठीक है, नॉर्मल क्रेड एप्लीकेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा नहीं भेज के यहाँ पे डायनेमिक प्रॉपर्टी भेजेंगे। वो कैसे भेजेंगे मैं बताता हूँ। डायनेमिक प्रॉपर्टी भेजने के लिए देखो यहाँ पर भाई जब रिक्वेस्ट आएगा टैब पे यूजर अभी स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स है, तो उसको हम लोग एक्सेस कर रहे थे ना, यहाँ से कहाँ था भाई क्वेरी में, ये देखो क्वेरी में वो चीज़ एक्सेस कर रहे थे, क्वेरी डॉट टैब में वो वैल्यू को एक्सेस कर रहे थे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं करेंगे एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी कंपोनेंट में यही सेम चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, तो एरर आ जाएगा क्लिक करेंगे तो, ठीक है। या फिर ये भाई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो भी इसको हम लोग अभी वर्किंग फेस पे लेके आएंगे, टेंशन मतलब, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या है कि जब भी जिस पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आना चाहिए ना, तो मतलब वो चीज़ आएगा, ठीक है। ये देखो अभी एरर आ रहा है भाई, वो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, इसलिए मैं बताया था पहले भी काफ़ी स्लो चलता है वीडियो रिकॉर्ड करने वक्त, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। वापस जाते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ को अभी ठीक करेंगे, ठीक है। तो जिस पे भी क्लिक करते हैं उसका टैब वैल्यू जो है स्टूडेंट्स है, तो हम लोग चाहते हैं जो वैल्यू है ना वही एज अ डायनेमिक प्रॉपर्टीज है। कैसे करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी डॉट टैब, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को क्या पता है कि भाई कैसे बनाना है, तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है।
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और स्टूडेंट्स डॉट JSX में यहाँ पे जाएंगे JSX में, और यहाँ पे ना हम लोग इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये रहा। तो डेटा डॉट क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्टूडेंट्स कॉम्पोनेंट है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पोनेंट का भाई यहाँ पर बोल सकते हैं डेवलपर एक्सपीरियंस काफ़ी हम लोग इन्हांस कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एरर आ गया था, लेकिन फिर से रिलोड करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 सेकंड बाद डेटा आ गया, ये देखो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो कोड को हम लोग भाई क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई भद्दा सा कुछ भी मन करे ABCD XYZ कुछ भी लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। कोड की क्वालिटी को भी हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं, ताकि भाई मतलब लगे भाई तुमको सेटिस्फेक्शन, इनर पीस या बोल सकते हैं ना, इनर सेटिस्फेक्शन तुमको फील हो कि हाँ भाई तुम कुछ सही मतलब इंप्रूव करते जा रहे हो खुद को, ठीक है। अब यही सेम चीज़ अगर केस हम लोग लेते हैं टीचर्स के केस में, तो क्या लिखेंगे, डेटा डॉट टीचर्स, ठीक है। क्योंकि उस वक्त ना डायनेमिकली ये चीज़ चल गया होगा, क्वेरी डॉट टैब से टीचर्स वो टैब का वैल्यू एक्सेस करके टीचर्स पे वो भेज देगा, ठीक है। तो प्रॉमिस को, ठीक है। तो भाई ये चीज़ है। अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो को तो भाई स्टार्टिंग से वो 6 घंटा वाला वीडियो देख लेना, ताकि तुमको ये समझ में आएगा। जरूरी नहीं है देखना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये हो गया। अब ना यही चीज़ को बाकी कंपोनेंट में फटाफट इंप्लीमेंट कर देते हैं तो सही रहेगा, ठीक है। तो देखो इंप्लीमेंट फटाफट करना है तो भाई बहुत सिंपल सा, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, रुको, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट ये है, तो रुको क्या क्या करता है, टीचर्स है, टीचर्स में जाते हैं, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है नहीं पहले ये जो रिएक्ट है, रिएक्ट सस्पेंस है, रिएक्ट सस्पेंस है ना भाई। तो क्या करें, पहले टीचर्स में जाते हैं और यहाँ पे अवेट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, अवेट, ठीक है। और स्टाफ्स को भी ओपन करते हैं, लेआउट में स्टाफ्स और ड्राइवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी अवेट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी अवेट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। एक ही बार फटाफट करते जाएंगे, होता जाएगा, ठीक है। तो भाई रिएक्ट कंपोनेंट को अब देखो भाई, हम कॉपी पेस्ट करते नहीं, लेकिन तुमको यहाँ बहुत सारा दिखता होगा कॉपी पेस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि भाई हम पहले बता चुके हैं, तुम देखे हुए वीडियो में बहुत बार लैग हो जाता है, क्योंकि भाई स्लो चलता है सिस्टम। यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, सब में पेस्ट करना है, सिस्टम भाई स्लो जाता है काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो OBS स्टूडियो से। भाई सॉल्यूशन बहुत खोज रहा है, लेकिन भाई मिल नहीं रहा है ढंग का, ठीक है। अभी PC बिल्ड करेंगे, मेरा ये भाई MCA, मेरा अभी MCA चल रहा है, लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है भाई MCA का। तो MCA मेरा खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद भाई अपन मतलब अच्छा सा एक सेटअप बिल्ड करेंगे, तो भाई मजा आ जाएगा वीडियो बनाने में, क्योंकि पूरा सब कुछ स्मूथ चल रहा होगा। यहाँ पर बहुत सोचना पड़ता है भाई वीडियो बनाने से पहले, ठीक है। तो बहुत कुछ है। तो अभी यहाँ पे जो है ये रिएक्ट सस्पेंस इस लाइन को कॉपी कर ले रहे हैं, नहीं तो भाई ये कॉपी पेस्ट अच्छा लिखने में लगता है। मतलब भाई रियल कोडिंग को एंजॉय करता है भाई, वो कॉपी पेस्ट रेयरली करेगा, ठीक है। वो भाई उस चीज़ को जो है लिखेगा, क्योंकि भाई वो बोरिंग नहीं है भाई मेरे लिए ये सब चीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये देखो माउस का, देखो भाई ये HP वाला माउस का अलग ही सीन है। तो भाई एक बार मेरा ये MCA कंप्लीट हो जाए तो फिर भाई PC VC अपन बिल्ड करेंगे अच्छे से, फिर सही से वीडियो बनेगा, टाइमली वीडियो आएगा, प्रोजेक्ट टाइमली आएगा। ये देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अभी भाई नहीं हो पा रहा है इसी वजह से, ठीक है। यहाँ पेस्ट करते हैं, ये हो गया। और जो है अवेट जो है अवेट कंपोनेंट को जो है उसके अंदर इसको अवेट को कॉपी कर लेते हैं, और अवेट को जो है इसके अंदर है इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं। और ये ग्रीड को जो है कट करके यहाँ इस ग्रीड को यहाँ पर से रिप्लेस कर देते हैं। क्या था भाई, रुको यार, कॉम्प्लिकेटेड बन जा रहा है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा है ना, तो यहाँ पे देंगे टीचर्स डॉट डेटा डॉट, यहाँ पे दे देते हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा यही था ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। और यहाँ पे डेटा डॉट स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि जब ये टैब ओपन होगा ना तो वो डायनेमिकली क्या ओपन होगा, टीचर्स, ठीक है। तो डेटा डॉट टीचर्स लिखेंगे, मतलब वो प्रॉमिस बन जाएगा ऑटोमेटिकली, प्रॉपर्टी वही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं टीचर्स, ठीक है। ये हो गया टीचर्स का। इसको सेव करते हैं, बाकी तो सेव नहीं किया हम लोगों ने। तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो भाई ये जो है हालांकि उस पर डेटा नहीं है, लेकिन एरर तो नहीं आना चाहिए भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। रुको एक चीज़ है, एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा में हमने इंपोर्ट किया ना, तो यहाँ पे जो है इसको टीचर्स का डेटा ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एरर टीचर्स अब सही है। अब भाई देखो यहाँ पे तुमको बहुत लेट दिखता होगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर रहे हैं तो भाई बहुत लेट से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक कर रहे हैं तो देखो बहुत लेट से आ रहा है। तो इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि हम लोगों ने मेन जगह पे लोड इसको डिले करके रखा हुआ है, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ से नहीं हटाते हैं, ठीक है। डिले करना होगा तो हम लोग वहाँ से डिले करेंगे, ठीक है, एक्चुअल में। तो यहाँ पे सिंपली रिजल्ट प्रॉमिस देते हैं, ये रहा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ठीक है।
जो डिले होगा भाई वो अपना खुद का डिले हो सकता है ना, ठीक है। सारा थोड़ी डिले हो जाएगा, मतलब डिले होगा तो मान लो भाई हर एक API मतलब API का हर एक पार्ट थोड़ी डिले हो जाएगा, है ना। तो ये तुम डिले चाहे तो स्पेसिफिकली यहाँ पर कर सकते हो आर्टिफिशियली जो रिजॉल्व हो रहा है ना। तो यहाँ पे तुम डिले फंक्शन को जो है डिले फंक्शन को यहाँ पे ला के, ये रहा डिले फंक्शन, इसको स्टूडेंट्स में ला के यहाँ पे अगर टॉप पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो है रिजॉल्व जो हो रहा है यहाँ पे लिखो डिले जो है, डिले में मान लो 3 सेकेंड दे देते हैं इस तरीके से, और फिर लिखते हैं डॉट देन, और इसके अंदर इसको अगर इस तरह से कॉल करके पास कर देते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल अगर स्लो करना है तो सिर्फ स्पेसिफिकली कोई एक स्लो होगा, जैसे यहाँ पे किए तो स्टूडेंट डेटा लोडिंग और 3 सेकंड बाद डेटा आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ी स्लो आएगा, ठीक है। तो हर एक API थोड़ी जरूरी स्लो होगा, ठीक है। तो उसको हमने ठीक कर दिया, तो अभी टीचर्स में एरर नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको ठीक कर दिया पूरा भाई, इसको बना दिया उस तरीके से जैसे स्टूडेंट्स का था, ठीक है। अभी टीचर्स में कोई डेटा नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए जो है ये फटाक से आ जा रहा है, ठीक है। टीचर्स में डेटा ऐड करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और कंटेंट मैनेजर में जाके भाई टीचर्स के डेटा ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो टीचर्स में जाते हैं, फटाक से डेटा ऐड करते हैं एंट्री में, तो यहाँ पे प्रोफाइल में इसका ऐड करते हैं, ऐड मोर एसेट, ब्राउज फाइल्स, स्कूल फाइल्स में आते हैं, टीचर्स में जाते हैं, मुकेश, ठीक है भाई। यहाँ पे तो लड़की का फोटो है, नाम भाई लड़का का है मुकेश, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में जाते हैं, जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे एक सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में, और यहाँ पे मुकेश का जो है सेकेंडरी सर्टिफिकेट ये रहा भाई, ये हायर सेकेंडरी है यार, फिर से गलती हो जा रहा अपने से, रुको अच्छा रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे जो है हायर सेकेंडरी वाला यूज़ कर लेते हैं और उसको ना रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जो है ये टिक करके हटाते हैं, ऐड मोर एसेट पे करते हैं, और यहाँ पे जो है इसका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ये रहा, ठीक है। अपलोड होने सेट करते हैं, ये हो गया, फिनिश करते हैं। नेम जल्दी यहाँ फटाफटा देते हैं, ठीक है, मतलब फटाफटा बोलते हैं, फटाक से नाम देते हैं, तो मुकेश कुमार, mukesh@gmail.com, फ़ोन नंबर 123456789110, ठीक है। एड्रेस देते हैं रांची झारखंड, सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा मान लो दे देते हैं भाई हिंदी का टीचर है, इसको सेव करते हैं, पब्लिश करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, डेटा 3 सेकंड के लिए यहाँ रुकेगा, ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए दिखा क्योंकि बहुत फास्ट आ गया ना, तो यहाँ पे चाहे तो आप मैनुअली स्लो कर सकते हो, फिर वही भाई डिले फंक्शन को रखना पड़ेगा आर्टिफिशियल भी टेस्ट करने के लिए, बाकी आपको थोड़ी करना पड़ेगा भाई, ऐसा रियल वर्ल्ड में आपको ये फंक्शन नहीं देना है, बट यहाँ पे अगर देना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे डिले दे देते हैं, और यहाँ पे मान लो ये 2 सेकंड के लिए वेट करेगा, सबका अलग अलग टाइमिंग देते हैं भाई, सेम देखें तो थोड़ा अजीब लगेगा ना। और यहाँ पे इस तरीके से ये होगा, और यहाँ पे जो है ये होगा, ठीक है, सेव करते हैं। तो 2 सेकंड के लिए टीचर्स डेटा लोडिंग दिखा रहा है और फिर ये आ गया, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये 3 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। लेकिन ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं हुआ, एक बार जब डेटा कैच हो गया ना, रिएक्ट राउटर डॉम क्या करता है, ये बार बार को लोडिंग नहीं दिखाएगा, ठीक है भाई। एक बार डेटा अगर कैच हो गया ना, फिर उसमें रख लेता है और फिर बार बार वो कैच डेटा दिखाएगा, मतलब कैच में जो मेमोरी में पड़ा हुआ, ठीक है, कैच जो भी बोलते हैं भाई, ठीक है, तो उसमें दिखाएगा। एक पहला बार जब दिखाएगा लोडिंग हुआ उसको, तो कैश मेमोरी में रख लेता है, तो फिर भाई आपको फटाफट एकदम फास्ट दिखने वाला डेटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियली स्लो कर रहे हैं इसलिए ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो अब जल्दी से स्टाफ्स में करते हैं, ठीक है, स्टाफ्स में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं भाई, इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे रिएक्ट डॉट सस्पेंस देते हैं, रिएक्ट डॉट सस्पेंस इस तरीके से, और यहाँ पे जो है अवेट कंपोनेंट देते हैं, अवेट क्योंकि हमने इंपोर्ट करके रखा था, उसके अंदर भाई इस तरीके से देते हैं और एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें कि रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे स्टाफ्स डॉट डेटा नहीं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, और यहाँ पे स्टाफ्स का डेटा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें जो था जैसे कहाँ था भाई, सस्पेंस में फॉलबैक था, ठीक है, तो फॉलबैक जो है इसको अच्छा कॉपी नहीं करते, जो रिजॉल्व है रिजॉल्व जैसे यहाँ पे देते हैं, ठीक है, एरर एलिमेंट और रिजॉल्व को अवेट में जाते हैं और यहाँ पे रिजॉल्व कर देते हैं। रिजॉल्व क्या करें, डेटा डॉट टीचर्स नहीं क्योंकि स्टाफ्स का, तो डेटा डॉट स्टाफ्स, ठीक है, और एरर आएगा तो एरर दिखाएगा। फॉलबैक में यहाँ पे जो है दिखाते हैं, फॉलबैक में स्टाफ्स डेटा लोडिंग, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। अब इसको सेव करते हैं और टीचर्स में जाते हैं, यहाँ पे 2 सेकंड के लिए रुकेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 सेकंड के लिए, यहाँ पे दो सेकंड के लिए रुकेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं भाई, डिले इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा भाई ठीक है, डिले अपन जो है यहाँ पर कॉपी करते हैं, स्टाफ्स में जो है पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। स्टाफ्स डेटा लोडिंग अब है नहीं, तो भाई वो हम लोग तो क्योंकि आर्टिफिशियली स्लो कर दिया ना, 2 सेकंड भले वो हो रहा है, लेकिन जो है वहाँ पे तो डेटा है नहीं, तो हम लोग डेटा यहाँ पे भी एक स्टाफ्स का ऐड कर देते हैं,
ठीक है, ऐड मोर एसेट करते हैं, ब्राउज फाइल्स करते हैं और यहाँ पे जो स्कूल्स फाइल्स में जाते हैं, स्टाफ्स में जाते हैं और यहाँ मनोज है, मनोज का भाई यहाँ पर हम लोग फ़ोटो अपलोड कर देते हैं और मनोज का जो है एक आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। ठीक है, मनोज का ऐड मोर एसेट में करते हैं, मनोज का आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं, ये रहा। ठीक है, तो मनोज कुमार, एड्रेस में देते हैं जैसे कि दुमका झारखंड। ठीक है, फ़ोन नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईमेल में देते हैं manoj@gmail.com। ठीक है, इसको सेव करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। अब अगर इस टीचर्स में जाते हैं तो यहाँ पे भाई टीचर्स का 2 सेकंड रुकेगा दिखेगा, यहाँ जाते हैं, यहाँ 2 सेकंड ये रुकेगा और भाई ये देखो मनोज का डेटा आ गया। ठीक है, ठीक है, स्टाफ्स में रुकेगा। सेम चीज़ को जल्दी से भाई फटाफट निपटा लेते हैं ड्राइवर्स के केस में, नहीं तो अभी क्लिक करेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं react.suspense, फॉल बैक दे देते हैं। क्या था ये भाई, हमारा ड्राइवर्स था ना, ड्राइवर्स डेटा लोडिंग। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे भाई क्या करेंगे, अपन अवेट देंगे, अवेट इस तरीके से, इसके अंदर इस तरीके से करली ब्रेसेस देंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट इवैल्यूएट करना है और इसके अंदर एक फंक्शन कॉल करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हमें रिस्पांस मिलेगा और वो क्या रिटर्न करेगा, JSX रिटर्न करेगा, जिसमें कि हम लोग दे देंगे response.data.data। ठीक है, ये हो गया और यहाँ पे जो है डेटा लिख देते हैं क्योंकि अवेट फिर हमें रिजॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे जो है इसी का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं रिजॉल्व में। ये हो गया, बस हमें यहाँ पे चेंज करना है डेटा डॉट, ये क्योंकि ड्राइवर से तो ड्राइवर्स आएगा ना, प्रॉमिस वहाँ डायनेमिकली जो यहाँ पे डायनेमिकली में दिखाया था ना, कहाँ गया भाई, ये रहा रिटर्न जो डिफर का डायनेमिकली जो प्रॉपर्टी आएगा, तो वैसे इस केस में ड्राइवर्स आएगा क्योंकि टैब ड्राइवर्स को ओपन है तो डायनेमिकली ड्राइवर्स आएगा डेटा डॉट ड्राइवर्स में। ठीक है, वहाँ डेटा ऑब्जेक्ट में ड्राइवर्स आएगा, तो डेटा डॉट ड्राइवर्स रिजॉल्व होगा, 2 सेकंड रुकेगा, मान लो इसका भाई इसका 3 सेकंड या 3.5 सेकंड रखते हैं, 3500 ठीक है मिली सेकंड, तो ये हो गया। तो यहाँ पर डिले वाला फंक्शन फिर रखते हैं जो आर्टिफिशियली हम लोग क्रिएट किए थे, मतलब डिले करने के लिए। सेव करते हैं तो होप कि भाई यहाँ पे इशू नहीं आएगा, ड्राइवर्स डेटा लोडिंग और ये उसका तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से फिर ड्राइवर्स का भी एक डेटा ऐड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं प्रोफाइल है उसका, तो ऐड मोर एसेट पे क्लिक करते हैं, ब्राउज फाइल्स पे जाते हैं और यहाँ पे जो है ड्राइवर्स पे जाते हैं और जैसे विकास है ड्राइवर ऐड करते हैं और यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं, इसका व्हीकल लाइसेंस ऐड करते हैं, विकास का जो व्हीकल लाइसेंस है ये रहा। ठीक है, और अपलोड 1 एसेट लाइब्रेरी करते हैं और फिर जो है यहाँ पे इसका क्या था भाई, चलो ना ऐड करते हैं, दिख ही जाएगा। ठीक है, ब्राउज फाइल्स करते हैं, विकास का आधार कार्ड, ठीक है उसको ऐड करते हैं, फिनिश करते हैं, नाम देते हैं विकास कुमार, vikas@gmail.com। ठीक है, फ़ोन नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईमेल में विकास, अरे भाई एड्रेस मैंने फ़ोन नंबर दे दिया, ठीक है vikas@gmail.com। एड्रेस चेंज कर देते हैं, इसका एड्रेस में देते हैं साहिबगंज झारखंड। ठीक है, साहिबगंज झारखंड। ठीक है, इसको सेव करते हैं, पब्लिश करते हैं भाई और देखते हैं, स्टाफ्स में क्लिक करते हैं, यहाँ पे भाई 2-3 सेकंड के लिए रुकेगा, जिसका जैसा टाइमिंग, इस पर क्लिक करते हैं, ड्राइवर्स डेटा लोडिंग। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है 3500 सेकंड के लिए रुकेगा और उसका दिख रहा है। ठीक है, तो भाई काफ़ी कमाल का लग रहा है, यूज़र को लगेगा कुछ ना कुछ हो रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पर जल्दी से लोडर ऐड कर देंगे जो कि भाई अच्छा दिखेगा। ठीक है, इसके बदले में बस यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट, बस उस सिंपल सा लोडर ऐड कर देना तो भाई काफ़ी खूबसूरत लगेगा पहले के मुकाबले। उससे पहले भाई वो लोडर ऐड करने से पहले ना हम यहाँ पे चाहते हैं भाई कुछ मतलब ये डार्क मोड हमको इसमें लाइट मोड चाहिए, मतलब भाई सेम एप्लीकेशन लगेगा, मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ मतलब क्लिक बेट करें कि भाई मेरा ये एप्लीकेशन अलग है पिछले वाले से, सेम ही है, हम तो बोल ही रहे शुरू से ही बोल रहे डाउनलोड करके, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं भाई यहाँ पे अलग दिखे, मतलब थोड़ा सा लगेगा ना कि भाई कुछ चलो अलग है, उसको हम लाइट मोड में कर देना चाहते हैं। तो कहाँ गया, बहुत ही सिंपल है, ये main.jsx में था क्या, हाँ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मोड को लाइट कर दो, सिंपल है। और यहाँ पे जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ना इसको आपको जो लोकल स्टोरेज उसको क्लीन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन में जाना है, क्लियर कर दो, आप रिलोड करोगे तो भाई ये तुम्हारा लाइट मोड में आ गया। ठीक है, स्टूडेंट डेटा लोडिंग और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो भाई ये चीज़ है, इसका टेस्ट कर लेते हैं, ये भी सही है, इस पर क्लिक करते हैं, ये भी सही है, आ गया, और इस पर क्लिक करते हैं ड्राइवर्स डेटा लोडिंग।
ठीक है। तो ये भाई हमारा सही हो गया, बस हमें एक लोडर ऐड करना तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा उसका, ठीक है। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि इस पर लोडर दिखे, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे इस तरीके से ना लिख के आके मतलब यहाँ पे सिंपली लोडर दिखे, ठीक है। तो आपको मेटेरियल के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना और यहाँ पे डॉक्स में जाना और यहाँ पे जॉय यूआई पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे कंपोनेंट पे आना है और यहाँ पे ना सर्कुलर करके कुछ है, यहाँ पे सर्कुलर, ये रहा सर्कुलर प्रोग्रेस, लीनियर प्रोग्रेस में जाते हैं, ठीक है। सर्कुलर नहीं लीनियर वाला दिखाएंगे, यानी इस तरह का कुछ, ठीक है, इस तरह का कुछ। तो बहुत ही सिंपल है, बस इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेना है। तो वापस जाते हैं कोड एडिटर पे और यहाँ पे इन सब क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है इंपोर्ट कर लेते हैं ये ग्रिड रहा, तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रेस इंपोर्ट कर लेते हैं, लीनियर प्रोग्रेस और इसको एज ए कॉम्पोनेंट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे फॉल बैक पे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, बस इतना लिखते हैं, सेव करते हैं। ये तो खैर ड्राइवर्स का था, तो ड्राइवर्स में खाली वो दिखेगा। अगर यहाँ पे आते हैं इस पर, ये तो कुछ इस तरह का यहाँ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यूआई थोड़ा यहाँ पर भद्दा लग रहा है कि ये गैप आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। पहले इसको क्या करते हैं, थिकनेस बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे थिकनेस ये रहा, इसको कर देते हैं 8, ठीक है। 8, 9, 10 जो भी देना है, थोड़ा सा ये बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग आ रहा है वो भद्दा लग रहा है। तो क्या करते हैं, अभी सबसे पहले ये चीज़ ना, ये फॉल बैक जो है हर एक कॉम्पोनेंट पे लगाते हैं जहाँ जहाँ पर रिएक्ट सस्पेंस यूज़ हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस टॉप्स में दे देते हैं। अरे यार, ठीक है, ये हो गया। टीचर्स में भी दे देते हैं, ये हो गया। स्टूडेंट्स में भी दे देते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स में भी आ गया। पेस्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं, इस फाइल को भी सेव करते हैं, इस फाइल को भी सेव करते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सब में इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो बाकी सब में इसको क्लिक करके यहाँ जो है इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स में जाएंगे तो इस तरह का लीनियर प्रोग्रेस दिखेगा उस टेक्स्ट के बजाय, और फिर डेटा लोड हो जाएगा, ठीक है। इस पर आएंगे तो इस तरह का दिखेगा, ठीक है। सब में अपना अपना दिखेगा और जितना सेकंड के लिए वो लोडिंग के हम लोग आर्टिफिशियली टाइम दिए उस हिसाब से, ठीक है। अब बाकी फिक्स करते हैं। यूआई थोड़ा भद्दा लग रहा है यहाँ पे स्पेसिंग, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड पे और यहाँ पे यूआई पे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं हम लोग पैडिंग दिए थे, ये तो A6 पैडिंग 2 इस तरीके से दिए थे। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से चारों में से रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो चारों में से रिमूव कर देंगे तो अब देखो यहाँ पे जो है ये थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड थोड़ा भद्दा लग रहा है, इसको ठीक करेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा स्पेसिंग दिख रहा होगा, देखो फिर भी थोड़ा सा स्पेसिंग इन दोनों के बीच में। तो क्या करेंगे पता है, यहाँ पे फिर से A6 प्रॉप देंगे इस तरीके से और पैडिंग टॉप 0 कर देंगे, ठीक है। अब ये पूरा सट गया, इसके साथ टैब के साथ ये सट गया, ठीक है। ये देखो पूरा सटा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये पूरा सटा हुआ रहा है। बाकी क्या करेंगे, यहाँ पे जो है टीचर्स स्टूडेंट्स में जाते हैं, डैशबोर्ड को साइड कर देते हैं। भाई ये हो नहीं रहा, ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से स्टूडेंट्स में जाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नहीं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना हर एक को बॉक्स के अंदर दे के पैडिंग दे सकते हैं। तो एक तो कर सकते हैं, क्या पता है, यहाँ 2-3 ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या, बेसिक CSS है जो समझ सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स के अंदर दे के इस तरीके से, और यहाँ पे A6 जो है इस तरीके से, पैडिंग जो है 2 इस तरीके से दे देंगे। बॉक्स कंपोनेंट है क्या इंपोर्ट, नहीं है शायद, बॉक्स कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको सेव करते हैं। क्या एरर आ गया भाई, सही तो है। अच्छा, बॉक्स के बाद शायद वो कॉमा नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो है कार्ड सही भाई, यहाँ पे जो है, अच्छा ये स्टूडेंट्स का देखना था ना। अच्छा वहाँ पे उसको तो हटाया भी नहीं कि क्या, यहाँ पे कार्ड सही आ रहा है। इसको रिलोड करते हैं और यहाँ पे डैशबोर्ड में चेक करते हैं स्टूडेंट्स, हाँ सबका तो भाई सही है। अच्छा हाँ, देखो बात ये है ना कि यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि लोडर वहाँ आ रहा है ना, तो बॉक्स को यहाँ नहीं देंगे, बॉक्स को जो है वहाँ देना पड़ेगा हमें। क्योंकि ये स्टूडेंट्स कंपोनेंट के अंदर अगर ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका ये अवेट लोडर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे स्पेसिंग देना पड़ेगा ताकि लोडर फॉल बैक सही से ये रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं जैसा था, बस यहाँ से बॉक्स कंपोनेंट को हटा देते हैं और यहाँ पे हर एक कंपोनेंट में क्या करना पड़ेगा, बॉक्स कंपोनेंट को भी इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा, बॉक्स, ठीक है। और जो है आप क्या कर सकते हो, एकदम टॉप पे नहीं, क्योंकि ये जो ये टॉप पे रहेगा ना लीनियर प्रोग्रेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखे बॉक्स और यहाँ पे देना होगा A6 ठीक है, इस तरीके से,
तो यहाँ पे अब सही आएगा, ये रहा लोडर हमारा और ये रहा यहाँ पे कार्ड, ठीक है। तो ये सही लग रहा है। तो यही सेम चीज़ सबके साथ यहाँ पर कर देते हैं। टीचर्स है तो यहाँ पे जो है ग्रिड को कट करके बॉक्स कंपोनेंट देते हैं भाई, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं S6 पैडिंग 2, ठीक है। बॉक्स ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। टेंशन नहीं है। स्टाफ्स में जाते हैं, फिर ग्रिड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बॉक्स कंपोनेंट देते हैं और यहाँ पे देते हैं A6 पैडिंग 2। यहाँ पे ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर से ग्रिड को कट कर लेते हैं और यहाँ पे देते हैं बॉक्स और A6 पैडिंग 2 और यहाँ पे जो है बॉक्स कंपोनेंट देते हैं, ठीक है। तो सब में आ गया, टीचर्स में भी आ गया, ठीक है। ये 3 सेकंड वेट करेगा, यहाँ पे स्टाफ्स में भी आ गया, ये भी 2 सेकंड वेट करेगा और ये शायद 3500 सेकंड, 3 सेकंड और एक्स्ट्रा मतलब 500 मिली सेकंड, ठीक है। इस तरीके से तो अब ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर और भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे लोडिंग दिखा दिए, कुछ भी मतलब अपना कलाकारी जो भी चाहे आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे सही लग रहा है। तो आशा करता हूँ भाई मेरे कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप डेफर को यूज़ कर सकते हैं। डेफर क्या है रिएक्ट ऑटो डॉम में, डेफर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, डेफर को क्यों यूज़ करना और कैसे डेफर रिएक्ट सस्पेंस का जो फीचर है उसका एडवांटेज उठा के यहाँ पर हमें एक अच्छा एक फीचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी यहाँ पर कोई इशू है, कहीं भी वीडियो का कोई पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो सिंपली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन कि भाई ये समझ में नहीं आया, इस पार्ट नहीं समझ में आ रहा, या तो फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह किसी और कमाल की वीडियो के साथ अगले वीडियो में।